नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। बात करेंगे पीडीए प्लान, कौन परेशान। आज हम बात करने जा रहे हैं पीडीए फॉर्मूला है जो यूपी में चला था, उस मुद्दे पर बात होगी। 2024 के चुनाव में पीडीए की सफलता के बाद अब समाजवादी पार्टी 2027 के लिए पीडीए फैक्टर को एक कदम और आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सपा का पीडीए की हर जाति के महापुरुष पर फोकस है। सपा का प्लान है कि हर जाति के महापुरुष की जयंती और पुण्यतिथि पर हर विधानसभा में कार्यक्रम आयोजित किया जाए। इसके अलावा सपा हर सेक्टर में पीडीए चर्चा करेगी, पीडीए पर चर्चा करेगी। दलित वोट पर भी सपा का खास फोकस है। उधर सपा के पीडीए की काट के लिए बीजेपी ने भी कमर कस ली है। कहा जा रहा है कि पीडीए को ध्यान में रखकर ही बीजेपी नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान करेगी। सूत्रों की माने तो दलित या पिछड़े वर्ग से बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, यानी पीडीए पर सियासी पंगा जारी है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है। पीडीए कौन परेशान, पीडीए किसके साथ, एक रिपोर्ट आप देखिए। पहले चलाया पीडीए का फॉर्मूला, अब पीडीए के महापुरुषों की बारी। विशेष वोटर्स को साधने में लगी सपा, 2027 के रण की हो रही तैयारी। 24 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का मुद्दा भुनाकर बेहतरीन प्रदर्शन किया। हालांकि उसका यही फॉर्मूला विधानसभा उपचुनाव में काम नहीं आया, लेकिन अब पीडीए फॉर्मूले के विस्तार की प्लानिंग कर समाजवादी पार्टी यूपी में सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की तैयारी में लग गई है। समाजवादी पार्टी पीडीए के महापुरुषों पर फोकस करेगी। प्रत्येक जाति के महापुरुषों की जयंती, पुण्यतिथि मनाएगी। हर विधानसभा में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जिला और शहर कमेटियों को जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं। जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे। फ्रंटल संगठन के पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे। 25 जनवरी 2025 तक पार्टी ये अभियान चलाएगी। समाजवादी पार्टी अपने पीडीए प्लान को एक कदम आगे बढ़ाकर नई रणनीति बना रही है, तो सरकार के सहयोगी दल उस पर दिखावटी होने का आरोप लगा रहे हैं। वोट जुटा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम शुरू किए हुए हैं। अगर ये 4 बार सत्ता में थे तो क्या पीडीए की चौपाल में ये बताएंगे कि नाई, गोंडपाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान या किन किन पिछड़ों को कितना हिस्सा दिया, मुसलमानों को कितना हिस्सा दिया, सामान्य वर्ग को क्या दिया। विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी से धरातल पर उतरकर अपने वोट बैंक को बढ़ाने और पीडीए के वोटर्स को लुभाने में लग गई है। इसका फायदा उसे चुनावों में कितना मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। जी मीडिया के लिए लखनऊ से मयूर शुक्ला की रिपोर्ट। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा हो रही है, पीडीए प्लान, कौन है परेशान। तो आज के जो सवाल हैं पहले वो, फिर अपने मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। पीडीए महापुरुषों पर कार्यक्रम से मिलेगा वोट, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी कर रही है। 2027 में पीडीए बनेगा किंग मेकर। 2027 में किसके पाले में दलित वोट और पिछड़े दलितों का हितैषी कौन। बीजेपी के पास पीडीए की क्या काट है, क्योंकि पीडीए फॉर्मूला चल गया था तो आपने देखा क्या हुआ लोकसभा चुनाव के अंदर। तो बीजेपी के पास क्या काट है पिछड़ा और दलितों को लुभाने के लिए। हालांकि एक के बहुत सारे मायने हैं समाजवादी पार्टी की नजर में। तो आपको बता दें हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों को मैं जल्दी से परिचय करा दूं। हमारे साथ दीपक सोनकर है, प्रवक्ता हैं बीजेपी की तरफ से। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है। भुवन भास्कर जोशी जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। जोशी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अमरनाथ पासवान है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। पासवान साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव रंजन राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एस.के. गौतम है, दलित चिंतक है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जोशी साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करता हूं सर। क्या फॉर्मूला है, क्या कुछ कार्यक्रम कर रही है पार्टी सर, क्या रहेगा। दलित महापुरुष, जो पिछड़े दलित के महापुरुष हैं, मैंने सुना है कि कुछ बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं आप लोग। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए की लड़ाई को उत्तर प्रदेश से शुरू किया था, अब ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई बन चुकी है, क्योंकि ये लड़ाई है सामाजिक न्याय की, जाति जनगणना की। इस रास्ते पर हम लोग चलेंगे और जो हमारे साथी या विपक्षी या मीडिया जो चलाना चाहे वो उसका विषय है, हमें उस पर नहीं जाना। हमारी नाव तो पीडीए के साथ बह रही है,
पिछड़ा दलित अरे सर अल्पसंख्यक मीडिया समाज तो पूरा। सर जोशी जी, मेरा तो पहला ही सवाल आपसे यही था कि बताइए क्या कार्यक्रम है। अब कम से कम यूपी की जनता 25 करोड़ है, कम से कम मान के चलिए 1 करोड़ तो सुन रहे होंगे। 1 करोड़ तक तो आपकी बात जाएगी ना हमारे जरिए कि ये करना जा रही है समाजवादी पार्टी। मैं उसी विषय पर आपके जवाब ना दूं, मेरी इतनी हैसियत का है। मीडिया मैं को तो सब आपके गलियाना जवाब शुरू कर दूं। देते हैं ना आप शुरू में। ना 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 ना, आप तो न्यूट्रल है, लेकिन कुछ साथी भी तो है जिनका दिल कहाँ ज्यादा धड़कता है। ठीक है। और देश भी समझता है उनको। चलो उस विषय में नहीं पढ़ते, आज काम की बात करते हैं। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, जब से भारतीय जनता पार्टी ने 2024 का जो चुनाव हारा है, उनका समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। कभी वो अंबेडकर साहब को गलियाने लगते हैं लोकसभा में माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा, और हमें तो लगता है वो गृह मंत्री जी नहीं गलिया, केवल गला उनका था। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी को कुछ भी कहना होता है वो गृह मंत्री जी के थ्रू और जेपी नड्डा जी के थ्रू कहलवाते हैं। जेपी नड्डा जी ने कहा था कि देखिए आरएसएस की क्या जरूरत है, और हम तो ये मानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का विचार है जो अंबेडकर जी के प्रति गृह मंत्री जी द्वारा कहलवाया गया, और हम उसकी लड़ाई को सड़कों पे लड़ रहे हैं। और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की लड़ाई को माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे देश की लड़ाई बना लिया है। और नहीं माननीय अखिलेश जोशी साहब बहुत अच्छी बात है। और जी, देखिए पीडीएफ फॉर्मूला आपका हिट हुआ, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो दलित प्रेम, पिछड़ा दलित आपका जाग रहा है, सर आपकी वही समाजवादी पार्टी है जिसने मायावती के रखे नाम को बदल दिया। मायावती ने जितने जिले थे 9 जिले आपने नाम बदल दिए, और वो भी दलितों के महापुरुषों के, दलित महापुरुषों के नाम पर थे, दलित चिंतकों के नाम पर थे, वो आपने बदल दिए। तो सर ये वोटर वो ध्यान नहीं रखेगा। आपने यूनिवर्सिटीज जो मायावती ने रखी दलित महापुरुषों के नाम पर, वो आपने बदल दिए। सर मायावती ने जो दलित महापुरुषों के लिए मूर्तियां लगाई, उसका मुद्दा उठाकर आप सत्ता में आए। सर दलितों के मूर्तियां का मुद्दा उठाकर आप सत्ता में आए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। याद है नहीं सर, भूल गए 2012 का चुनाव। सर देखिए जैसा कि हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, देश काल समय परिस्थिति बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो जाती है। और आपने हमारी सरकार के सारी बातें बताई, क्या आपको सरकार की वो भी बात आपको याद है कि एक्सप्रेसवे पे हरक्यूलस उतरता है, माननीय प्रधानमंत्री जी का वो विजनरी नेता माननीय अखिलेश यादव जी बनाते हैं। लैपटॉप देने का काम युवाओं को करते हैं जो रोजगार का साधन बनता है कोरोना काल में। जोशी जी पीडीए पे बात कर रहे हैं ना, विकास पे बात नहीं कर रहे। बताइए ना पिछड़ा दलित आपको लगाव क्यों हुआ? अब वो रिकॉर्ड तो बताइए ना कि आप जनता वोटर ये नहीं समझेगा। नहीं वो मैंने आपको जवाब दे दिया उसका, लेकिन अब लड़ाई को कौन लड़ रहा है? किस पे जनता ने विश्वास करा? 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए के जो विजन है उसको सही माना और अपनी मोहर लगाने का काम करा। और ये 43 सीटें चीख के कहने का काम उत्तर प्रदेश में कह रही है। देखिए विजन को ले गया और उसके एक्सेप्टेड पब्लिक कितना कर पाई? भुवन जी मैं लौटूंगा। मैं दीपक सोनकर जी को भी चर्चा में जोड़ देता हूं। और वो लाइन कहते हुए आपको याद होगा मायावती ने कहा था कि अखिलेश यादव से बचकर रहना, वो गिरगिट की तरह रंग बदलते। जोशी साहब याद है बयान या भूल गए? चले दीपक सोनकर जी समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है ठीक है जो हुआ, लेकिन हम अब असली लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़ा दलित और सर अल्पसंख्यक। हालांकि खुद जोशी जी अगड़ी जाति से आते हैं, पूछूंगा बाद में कि वो है नहीं है पीडीए में। सोनकर साहब देखिए जयप्रकाश जी, पहली बात तो ये है जो पीडीए है वो पीडीए है क्या? ये पीडीए है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो केवल परिवार को डेवलप करने में एक अथॉरिटी और एक संस्था है जो परिवार को डेवलपमेंट करेगी। जो चुनाव में अगर लड़ाई तो किसी कार्यकर्ता को नहीं लड़ाई, केवल परिवार के लोगों को लड़ाई। अभी हमारे आदरणीय बहुत माने वरिष्ठ है हमारे, बहुत उन्होंने कहा मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी रहा हूं, और एक बात कह गए कि ये समय का काल चक्र है, माने समय परिस्थिति का काल चक्र है। मैंने पहले आप अपमान करिए फिर आप सम्मान करेंगे, पहले उनको घर से बेघर करिए फिर आप उनको घर देंगे, पहले उन महापुरुषों के नाम को बदलने का काम करिए फिर उनके नाम पर आएंगे। ये चलेगा नहीं दोहरा चरित्र। ये उत्तर प्रदेश की जनता है, ये जानती है कि उत्तर प्रदेश के 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में जो दलित समाज के परिवारों के साथ हिंसा करी गई थी, जो मैनपुरी की और प्रयागराज की हिंसा को आज भी उत्तर प्रदेश के दलित समाज को नहीं भूल पाते हैं।
उसको नहीं भूल पाते हैं जो दलित समाज की जमीनों पर कब्जा किया गया, उसको नहीं भूल जाते हैं जो बाबा साहब के मूर्तियों को तोड़वाने का काम किया गया, उसको नहीं भूलते हैं जो बाबा साहब के पार्कों को तोड़वाने का काम किया गया, उसको नहीं भूलते हैं जो दलित समाज के प्रमोशन के आरक्षण पर रोक लगाने का काम किया गया था। और लगातार आप आज तहसील बन रहे हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही या अभी भी कितने दलित समाज के नेताओं को नेतृत्व दे दिया। आज महापुरुषों की बात कर रहे हैं, सनातन की अपमान करने वाले लोग, महापुरुषों का अपमान करने वाले लोग, आप महापुरुषों की जयंती को मनाने की बात कर रहे हैं। तो दीपक सोनकर साहब ठीक है, उन्होंने किया, लेकिन उनको फायदा हुआ ना, लोकसभा में पीडीए फॉर्मूला चला, उनके 8-8 लोग, 8-8 सांसद दलित चुन कर गए। देखिए, किसी विषय को लेकर के समाज में झूठ फैलाना, किसी चर्चा को लेकर के समाज में नैरेटिव सेट करना, ये समाजवादी पार्टी की प्रतिबिंब रहा है और समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है। और आज उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को समझती है, चाहे वो आप देश के प्रोजेक्ट को भी देख लीजिए, हरियाणा के चुनाव में भी देश की जनता ने जवाब दे दिया, महाराष्ट्र के चुनाव में भी देश की जनता ने जवाब दे दिया। और अभी हम दूर नहीं गए हैं, अभी हमने उत्तर प्रदेश के 9 सीटों का परिणाम भी देखा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या जवाब दिया है। इसीलिए 2014 से जनता का आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। क्या समस्या यह है कि जनता एक प्रशासन पर है। जिस दलित समाज की आगे हितैषी की बात कर रहे हैं, क्या उस दलित परिवार को नेतृत्व क्यों नहीं दिया गया सरकार में रहते हुए? क्यों छात्रवृत्ति की कार्यान्वयन को ठीक से नहीं करा गया? आज उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है सोनकर साहब, जल्दी से जोशी जी एक रिएक्शन इस पर, फिर मैं कांग्रेस और बाकी मेहमानों के पास चलना है। ठीक है सोनकर साहब रुकिए, एक रिएक्शन जोशी जी का बदलने के लिए। देखिए, मैं अभी सुन पा रहा था, ये कह रहे थे इन्होंने क्या करा है। मैं आपको बताता चाहता हूं, दलितों के लिए जिनको आप कह रहे हैं पीडीए में, माननीय अखिलेश यादव ने डॉक्टर अंबेडकर साहब के हमारी वाहिनी बनाने का काम करा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके प्रदेश अध्यक्ष है, संगठन में उनको दायित्व है। और आप खुद मानते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया, एमपी जो जीत रहे, एमएलए वो जीत रहे। और आपने मुझसे जो पूछा, मैं प्रश्नों से नहीं बाजता, आपने बोला ए फॉर क्या क्या है? ए फॉर माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, रिकॉर्डेड है, ये पीडीए में पिछड़ा सर मैं डिबेट छोड़ दूंगा सर इस तरह की बहस में आगे से आपके चैनल से निवेदन है, अगर इस तरह के लोग हैं जो बीच में बोलते हैं, मैं नहीं। ठीक है रखिए ना जोशी जी, रखिए बात रखिए ना, अब थोड़ा तो मैंने आपको सर उस पे। हाँ नहीं सर, मैंने बीच में डिस्टर्ब करा इनको क्या? ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीडीए में माननीय अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी को 5 टिकट दे रहे हैं लोग, अभी 9 सीटों में। ये मतलब आधी आबादी सर, ए फॉर आधी आबादी, ए फॉर अगड़ा। और माननीय आपको पता है तो सर फिर जियाउर रहमान बारकर और ये आजम खान ये सब नहीं सर, ए फॉर अल्पसंख्यक नहीं? मैं आपने काट रहे बात को, मेरे को बोलने दीजिए ना। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी बोलने का काम करा। और आपने अगड़ा मुझे बोला, अगड़े के रूप में मुझे नेतृत्व दिया है, उन्होंने काम दिया है, मैं काम कर रहा हूं। तो सर ये हमने सुना था अल्पसंख्यक है, अब आपने कहा ए मतलब आधी आबादी भी, ए 3 ए में तीन चीजें डाल दी ना आप, इसने ट्रिपल ए हो गया ना फिर सर ये। मेरे कहने से कुछ नहीं, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लाइन है वही पार्टी की लाइन है। उन्होंने कहा है कि आधी आबादी और अगड़ा समाज, इनको लेकर माननीय अखिलेश यादव जी ले। चलिए, डॉक्टर अमरनाथ पासवान, प्रवक्ता कांग्रेस के। पासवान साहब, असली हितैषी कौन है पिछड़े और दलितों का, आप या समाजवादी पार्टी या बीजेपी सर? देखिए जयप्रकाश जी, सभी लोगों को पता है कि जब देश स्वतंत्र नहीं था और प्राचीन जो सामाजिक ताना बाना था, उसमें दलितों की स्थिति क्या रही है, बाबा साहब की स्थिति क्या रही है। आज चाहे दलित समाज हो या बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान हो, वो एक कांग्रेस पार्टी की वजह से है ना भाई। संविधान सभा में बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी ने उनके विद्वता को पहचाने, उनके योग्यता को पहचाना, और देखिए उनको कानून मंत्री, श्रम मंत्री और बहुत सारे सम्मान दिया। दलितों को आरक्षण के माध्यम से एजुकेशन से लेकर नौकरियों में। और आप आज भी देखेंगे तो दलित समाज को जो सम्मान मिला है इस देश के अंदर, तो कांग्रेस पार्टी की, जहां जहां उसकी सरकारें हैं कांग्रेस की, आप देख लीजिए। देखिए पासवान साहब, देखिए अभी जोशी जी तो कह रहे हैं हमें हितैषी, और सोनकर साहब कह रहे हैं हमें हितैषी। जयप्रकाश जी बोलने तो दीजिए। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं ना, ये सपा वाले आपके दोस्त कह रहे हैं कि हमें हितैषी, असली लड़ाई हम लड़ रहे हैं उनकी।
अरे भाई, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ ही तो लड़ रही है ना उत्तर प्रदेश में। और आप ये देख रहे हैं, आपके उद्बोधन में मैंने सुना कि समाजवादी पार्टी ने ये नाम चेंज कर दिया, जिले का नाम चेंज कर दिया। अरे तो भारतीय जनता पार्टी का फैशन है नाम चेंज करना। और बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित कौन किया भाई? अभी 10 दिन पहले की बात है, छोड़ दीजिए क्या हुआ है पहले। आज बताइए, अमित शाह इस देश का गृह मंत्री किस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर, जो हमारे दलितों के ईश्वर हैं, भगवान हैं, खुदा हैं, आज अगर दीपक सोनकर जी और मैं अगर इस चैनल पे बैठकर डिबेट करने के लायक हम लोग बने हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के उस संविधान की वजह से। तो कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं पूछती। तो भारतीय जनता पार्टी तो रोज आए दिन कहीं दलित दूल्हे को बारात घोड़ी। ठीक है पासवान साहब, मतलब जो कल इन्होंने किया वो ठीक है। अब जवाब सोनकर साहब, कल इन्होंने किया उसको भूल जाइए आप। अम्बेडकर पे हुआ, ठीक है, गृह मंत्री के बयान पर जवाब दे दीजिए आप। देखिए जयप्रकाश जी, समस्या ये है कि आपका इतना प्रसिद्ध चैनल और ये आपकी चर्चा बहुत प्रसिद्ध, उसके साथ साथ हमारे साथी लोग इतना झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस ने बाबा साहब का सम्मान किया, सदन में सम्मान किया। अरे भाई, सदन में तो आप एंट्री नहीं दे रहे थे। उसी सदन में, जिस सदन में वो कोई भी सदन का सदस्य अगर इस्तीफा देता तो उसको बोलने का पूरा अधिकार दिया जाता है, वहां बोलने नहीं दिया। इस्तीफे की चिट्ठी में वो लिख करके जाते हैं कि हमेशा से दलित समाज का, पिछड़े समाज का, नीचे तबके लोगों का शोषण अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, केवल एक धर्म को बढ़ाने का काम किया। आप कहां की बात करते हैं? आप भूल जाते हैं बिहार की बेलची की घटना को, जहां 17 से ज्यादा लोगों को जला करके मार दिया जाता है दलित समाज के लोगों को। ये आप किस समय की बात करते हैं? जब ये कहते थे कांग्रेस के लोग हम गरीबी हटाएंगे, दलितों का उत्थान करेंगे, दलितों को ही हटा दिया, गरीबों को ही हटा दिया। ये कांग्रेस के चरित्र में रहा है। और हमेशा से आप कह रहे हमने बहुत सम्मान दिया, सदन में ऐसे सम्मान दिया। भाई, भारत रत्न 2-2 बार प्रधानमंत्री रह करके 2 लोगों ने ले लिया, मगर बाबा साहब को नहीं दिया। ठीक है पासवान साहब, जल्दी से मुझे गौतम जी को चर्चा में जोड़ना, जल्दी से करिए। बाबा साहब की देन है। ठीक है पासवान साहब, जल्दी से जवाब दीजिए। के व्यक्ति आज नेतृत्व कर रहे हैं, मगर जो कांग्रेस के चरित्र में रहा है, जो कांग्रेस के, ठीक है, इस तरीके से हेथरई करते हैं, शर्म नहीं आती है। आज विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में नियुक्तियों को उठाकर देख लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। शर्म तो आपको आना चाहिए। इस टीवी चैनल पर बैठ करके जिन्होंने लगातार बाबा साहब का अपमान किया हो, आज वो सम्मान की बात करता हो, किसी विषय को तोड़ के रख देके जनता के बीच में नैरेटिव सेट करने का काम कांग्रेस के चरित्र में व्यवहार में रहा है। क्यों नहीं बोलने दिए गए? जब इस्तीफा बाबा साहब ने अपनी चिट्ठी में लिखा था, आप उस चिट्ठी को पढ़ लेना। उस चिट्ठी में साफ-साफ लिखा था, संविधान पे आपको आस्था नहीं है, आरक्षण पे आस्था नहीं है, दलित महापुरुषों पे आस्था भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, केवल एक धर्म के ऊपर योजना को बढ़ाने का कार्य किया। झूठ बोलते हैं इनके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री झूठ बोलते हैं। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये फैशन बन गया है। अरे तुम भी फैशन बना दियो भाई इस देश के। आप गृह मंत्री हो, लेकिन आपको थोड़ा भी ये अकल नहीं है कितने महान व्यक्ति के ऊपर हम किस तरीके का टीका टिप्पणी कर रहे हैं। ठीक है पासवान साहब रुकिएगा, पासवान साहब रुकिए, अब सोनकर साहब रुकिएगा। एसके गौतम साहब है, एसके गौतम है दलित चिंतक है, उनको भी चर्चा में जोड़ लेते हैं। रुकिएगा, बाकी और मेहमान भी रह गए। पासवान साहब रुकिएगा। गौतम साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है दलितों का हितैषी कौन, और देखिए आप दलित चिंतक हैं, देखिए बीजेपी पर नजर आप इनायत करिएगा। पहले मैं समाजवादी पार्टी का बैकग्राउंड बता दूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर यही आरोप लगते रहे कि दलितों पर अत्याचार हुए, उनकी जमीन कब्जा ले जाती थी, उनके नाम पर उन्होंने बहुत सारे जिलों के नाम चेंज कर दिए जो दलित महापुरुषों के नाम पर थे। उनके राज में यह हुआ कि यूनिवर्सिटीज के नाम चेंज कर दिए गए। उनके नाम में यह हुआ कि इटावा ये जिला था जिसमें एक दलित को ट्रैक्टर से कुचल दिया जब मुख्यमंत्री अखिलेश हुआ करते थे। सर प्रतापगढ़, कोसी, चंदौली, सहारनपुर, गाजियाबाद, वहां दंगे हुए और कई जगह दंगे हुए तो मंदिरों में दलितों को नहीं जाने दिया गया। ये उनकी राज का मैं बता रहा हूं। सर वाकई में अब हितैषी कौन है, बीजेपी नजर आती है या समाजवादी पार्टी आती है? सर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये तीनों चारों जो लोगों का नाम लिया है आपने, इनको शासन करने का मौका पहले मिला है और कितना कल्याण किया है ये जग विदित है। चाहे स्कूल को ले लें, चाहे कॉलेज को ले लें, चाहे नौकरी को ले लें, बेचने के सिवा, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के सिवा इन पार्टियों ने क्या काम किया बताइए आप हमको। किस योगी ने अपने बहन बेटी को आगे बढ़ाया?
मोदी ने किस अपनी बहन बेटी को आगे बढ़ाया? जो पैसा वो लोग करते थे आज भी वही पैसा कर रहे हैं। तो ये तो सरासर झूठ बोल रहे हैं। इनको मौका मिला, पीड़ित को देखो, आप देखिए सबसे राष्ट्रपति बनाया, दो बार राष्ट्रपति बनाया, प्रधानमंत्री बना हुआ है। तो ये तो नाटक कर रहे हैं केवल, इनके पास कोई मैटर नहीं है। ये जनता को भूला हुआ भटकावा दे रहे हैं। सिर्फ इनका एक काम है पीडीए करना। पीडीए को लाओ तो आगे भाई, पीडीए को आगे तो बढ़ाओ भाई। गौतम साहब देखिए, जनता तय करती है ना गौतम साहब। ठीक है, आपको लग रहा है कि बीजेपी तैशी काम कर रही है, पिछड़े और दलितों को आगे ला रही है, लेकिन गौतम साहब आपने देखा पीडीए फॉर्मूला यूपी में चला अखिलेश यादव का, और देखिए कितना जनता ने उन्हें प्यार दिया और इसलिए वो ध्यान दे रहे हैं उस पर। क्या दिक्कत है? सर काठ की हांडी चढ़े न दूजो बार। भारत की जनता बड़ी भोली भाली है। भारत की आत्मा गांव में रहती है। गांव के लोग भूल गए, इनके लालीपाप में आ गए, लेकिन फिर उसी का परिणाम देखिए जो बाद में चुनाव हुए, उसका परिणाम देख लीजिए आप। नहीं तो देखिए हाथरस गए अभी राहुल गांधी इतने दिन बाद। ये दलित थे तो गए ना, चिंता तो कर रहे हैं ना सर। मैं सुल्तानपुर में रहा हूँ, वहां मैं नौकरी किया हूँ, मैं देखता था किस तरह से आते थे, किस तरह से जाते थे। नाटक था इनका सर, वो नाटक चल रहा है। असली तो मोदी ने दिखाया कि देखिए किस तरह से जाकर के लोगों का पैर धोआ, चाहे ये एक बड़ी बात है, ये एक बड़ी बात है। जोशी जी मैं ये पूछूंगा कि सफाई कर्मी, और ये मैं आऊंगा आपके पास राजीव रंजन जी से एक प्रतिक्रिया। राजीव जी, पीडीए फॉर्मूला ये और पीडीए फॉर्मूला अभी तो हिट है समाजवादी पार्टी का सर, बीजेपी पर कोई काट है इसकी? क्योंकि बीजेपी भी आप सोचिए कि हम अध्यक्ष पिछड़ा दलित से ही रखने की तैयारी में कर रही है। अरे सर सबसे पहले साहब यही करते रहे। गौतम साहब आ रहा हूं मैं, गौतम साहब आ रहा हूं आपके पास। हाँ जी राजीव जी। जयप्रकाश जी, 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कुछ कमजोरियों की वजह से, कार्यकर्ताओं की नाराजगी की वजह से, चूंकि सेकेंड ऑप्शन उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस थी, तो इनको एक मौका मिला है, कुछ ज्यादा सीटें जीत के लाया। इनको लगा कि हमारा पीडीए हिट हो गया। देखिए पीडीए में जो पी है उसमें से यादव माइनस करिए तो बाकी मैक्सिमम पी भाजपा के साथ शुरू से रहा, डी का आधा हिस्सा भाजपा के साथ शुरू से रहा। समस्या ये हुई है कि मायावती जी की निष्क्रियता के वजह से इस समय दलित समाज का कोई एक नेता नहीं बचा है। अब दलों में होड़ मची है कि दलित हमारे साथ आ जाए कि हमारे साथ आ जाए। इसी होड़ को ध्यान में रखते हुए अखिलेश जी अपना ये सब अभियान चला रहे हैं। निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों को चलाना भी चाहिए। सवाल ये है कि इससे दलितों को क्या फायदा होना है? आजादी के बाद, हमारी आजादी के 75 साल हो गए। इन 75 सालों में चाहे जो राजनीतिक दल सत्ता में रहा हो, किसी राजनीतिक तो राजीव जी अब ये गृह मंत्री अमित शाह का बयान, अब ये कहीं ना कहीं उस मुद्दे को विपक्ष भुना भी रहा है। नहीं, हमारी बात सुनिए। गौतम जी मैं आऊंगा, गौतम जी आपके पास। ने जो लोकसभा के अंदर बोला, अमित शाह ने जो बोला सदन के अंदर, अमित शाह एक बात फ्लो में बोल गए, अंबेडकर। बाकी इस देश के किसी राजनीतिक दल की यह हैसियत नहीं है कि अंबेडकर के ऊपर उंगली उठा दे। चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। तो निश्चित तौर पर एक बोलने के फ्लो में उनके मुंह से निकल गया। कोई अपमान नहीं किया उन्होंने, एक बात के सीक्वेंस में कहा कि अंबेडकर का फैशन हो गया। कौन सी खराब बात है इसमें? अब चूंकि भाजपा के जो नेता हैं ऐसे डिफेंड नहीं कर सकते, वो पार्टी के प्रवक्ता है, उनकी मजबूरी है। ठीक है जोशी जी जवाब, जोशी जी जल्दी से जवाब। और एक बड़ा राजीव जी जवाब ले रहा हूं, जोशी जी बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए बीजेपी कह रही है। जोशी जी आपने ऐसी तस्वीर बहुत कम देखी होंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी जाते हैं तो वहां जो दलित समाज से जो साफ सफाई करने वाले उनके पैर धोते हैं। संसद में आपने देखा हो कई बार ऐसी तस्वीरें हैं। बताइए, ठीक है अब ये बयान दिया इन्होंने, लेकिन ऐसा कभी ऐसी तस्वीर जब देखी जब देश का प्रधानमंत्री उनके पैर धोता हो, पैर पखारता हो? देखिए पहले तो जो हमारे साथी ये बोल रहे थे कि ये अमित शाह जी फ्लो में बन गए, इनका मैं जवाब देना चाहता हूं। अमित शाह जी से कह दो और इनसे कह दो, पूरा देश समझ ले, हमारे लिए अंबेडकर साहब हमारे भगवान है, हमारे लिए फैशन है और हमारे लिए पैशन है। अगर माननीय अंबेडकर साहब का, डॉक्टर भीमराव साहब का, अंबेडकर का साहब का अगर अपमान होगा,
पूरे देश में विरोध करने का काम समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। इनको फैशन लगता हो तो हमारा फैशन समझ ले, आप फैशन समझते हो। और अब आ जाते हो बात को, आपने कहा पैर धोने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी की। हाथरस की दलित बेटी के साथ का जो कार्य हुआ वो किसके कार्यकाल में हुआ? आदरणीय योगी जी का। आपको पता है कि नहीं पता है? मुझे नहीं पता। आप तो वैसे मेरी नजर में तो देश के आप जागरूक पत्रकार है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है सर, किसके शासनकाल में किरकिरी हुई सर, इनकी किरकिरी हुई ना। तो ये लोग नहीं पता तो वो भी होगा सर। इटावा में एक दलित को ट्रैक्टर से कुचल दिया था, वो आपके दौर की बता रहा हूं सर मैं। तो फिर वही कह रहा हूं, फिर अगर ऐसे बैकग्राउंड जाएंगे तो बहुत चीजें है ना। फिर जिले की बात आएगी सर। महापुरुष है, नाम बता दूं क्या सर जोशी जी? जिन महापुरुषों का नाम दलित महापुरुष है, जिनके नाम यूनिवर्सिटी का नाम सर, ये केजीएमयू आपने ही बदली ना सर? आपने ही बदली सर। आप जवाब ले लीजिए। हाँ, आज की जो सत्ताधारी पार्टी है उसके शासन में उत्तर प्रदेश से लेकर मणिपुर से लेकर दिल्ली में क्या क्या हो रहा है ये विषय नहीं है। संसद में माननीय गृह मंत्री जी ने हमारे देश के जो संविधान के निर्माता हैं उनका अपमान नहीं करा, इस देश के लोकतंत्र का अपमान करा है, संविधान का अपमान करा है। और पूरे जो बाबा साहब के फॉलोवर है पूरे देश और विश्व में मांगने वाले उनको फॉलोवर है, इसलिए हम आंदोलित है। आज जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है, सपा को नहीं देना है। सपा का अमित शाह से क्या मतलब है? अमित शाह जी ने अगर बोला है, अपमान किया है, जोशी जी की बात का जवाब दीजिए सोनकर साहब, फिर मैं गौतम साहब से पूछूंगा कि दलित क्या सोच रहा है जो गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया। देखिए, पहली बात तो मैं अपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उनसे पूछना चाहता हूं कि आप आज सम्मान की बात कर रहे हो, तब जब बाबा साहब की मूर्तियों का अपमान कौन कर रहा था, उनके खिलाफ खंडन कौन कर रहा था? इन्होंने घटनाओं की बात बताई है। घटना मैं इनको याद दिला दूं, हाथरस की घटना की इन्होंने बताई। 2014 के अंदर जब बदायूं के अंदर 2 बेटियों को पेड़ से लटकाया, तब कहां गए थे? इस घटना को भी मैं क्लियर कर दूं, इटावा के अंदर समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही ट्रैक्टर से कुचल करके उनकी हत्या कर दी गई। कोई एफआईआर, कोई मुकदमा नहीं हुई। 2015 में ही बैराज के अंदर उस महिला के साथ अपराध किया गया और उसको पुलिस प्रशासन ने पूरा दबाने का प्रयास किया, समाजवादी पार्टी के लोगों ने दबाने का प्रयास किया, तब कहां चले गए? देखिए, है क्या, सबसे पहली बात यह है जयप्रकाश जी, आज जनता या दलित समाज ये समाज देखता है कि मुझे मूलभूत सुविधाओं से किसने जोड़ा है, मेरी आर्थिक स्थिति को चिंता किसने करी है, उस गरीब के घर पर छत देने का काम किसने किया है। लेकिन सोनकर साहब बयान देंगे तो सवाल तो पूछेगा ना सर। ये हंगामा भी तो इसलिए ना, गृह मंत्री ने बयान दे दिया। आईएएस आईपीएस की भी कोचिंग दलित समाज पढ़ सके, इसके लिए अवैध योजना के माध्यम से लोग पढ़ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार डेवलपमेंट करने का कार्य अगर किसी ने किया दलित समाज के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आपने चर्चा में बात करी, ये देश के लिए सबसे बड़ा उदाहरण था। वहां क्या किया गया दलित समाज के लोगों के साथ? अत्याचार, उनकी जमीनों को छीनने का काम, हिंसा करने का काम। मुजफ्फरनगर। ठीक है सोनकर साहब रुकिएगा, जोशी जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मैं गौतम साहब को जोड़ूंगा। देखिए, ये लोग महिलाओं की क्या बात करें। मणिपुर में जब महिलाओं को नग्न घुमाया जा रहा है, इनके शासनकाल में घुमाया जा रहा है। पहलवान बेटियों को रगड़ा जा रहा है तो इनके शासनकाल में रगड़ा जा रहा है। और हाथरस की दलित की बेटी और बीएचयू अरे क्या तरीका, पार्टी की बहनों ने कह दिया, क्या तरीका सर? ये कैसे आदमी है? ये कैसे आदमी है? ये कैसे आदमी है? कैसे आदमी है? समाजवादी पार्टी के कैसे आदमी है? समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता मैं बोल रहे थे, मैं इनको सुन रहा था। और ये क्या तरीका सर? मैं नहीं आऊंगा कल साहब के डिबेट। सबसे ज्यादा जोशी जी आप तो अब जोशी जी कोई काउंटर तो करेगा ना, इतना तो सुनना पड़ेगा। ठीक है, काउंटर कैसे करेंगे? अब ऐसा तो नहीं कि सर डिबेट बिल्कुल ऐसा हो कि अब एक सुने दूसरा, आपको लगता है गलत है तो आप इनको रोक सकते। थोड़ा बहुत तो देखिए, थोड़ा बहुत तो चलेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो आपको नहीं बोलने दे रहे हो, तो मैं रोकूंगा। ठीक है सोनकर साहब, ठीक है गौतम जी, सोनकर साहब रुक जाइए जल्दी से, जोशी जी बात रखेगा जल्दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी बीएचयू के लड़की का रेप करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। और 2 महीने के लिए वहां घूमने चले जाते हैं मध्य प्रदेश चुनाव पर। कन्नौज में कौन था? किसने करने का काम करा? कन्नौज में आपके कार्यकर्ता था, वो आपके कार्यकर्ता थे। कन्नौज में आपके कार्यकर्ता थे। इतना झूठ बोलने का काम मत करें। चलिए ठीक है सोनकर साहब, गौतम जी, एसके गौतम जी सुनिए। सोनकर साहब रुकिए, ये जो अब गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया, क्योंकि ये तो देखिए वो कह रहे कि असली लड़ाई हम लड़ रहे हैं,
लेकिन गौतम साहब, दलितों में नाराजगी नहीं होगी क्या? क्योंकि देखिए बीएसपी के लोग भी सड़कों पर है, जोशी साहब की पार्टी भी, कांग्रेस तो सदन में खूब हो हल्ला कर ही रही है लगातार। राहुल गांधी टी शर्ट पहनकर, नीली टी शर्ट पहनकर घूम रहे। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कितना इन्होंने प्रैक्टिकल काम किया। ये धरातल पर देखे सर, धरातल पर इनके काम को देखा जाए। पीडीए की बात कर रहे हैं, दलित के लिए जो रैदास कॉरिडोर बना, महू में अंबेडकर कॉरिडोर बना, इन्होंने बनाया? कुछ किया इन्होंने? केवल भाषण देते रहे, केवल कागज पर स्लोगन चलाते रहे। मोदी तो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, योगी जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं सर, सामने प्रमाण है। ठीक है, पासवान साहब, इनके पास पासवान साहब सुना, एसके गौतम दलित चिंतक है, वो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, वो दिखाते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल कर रहे हैं। जल्दी से पासवान साहब एक रिएक्शन आपका। जयप्रकाश जी, हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। यही सब रह गया है, यही कहने को रह गया भाई, काम कर यही रहे रह गया है। अब जब सत्ता चली गई तो यही सब बोलोगे आप, और सत्ता मिलने वाली नहीं है आपको। जनता जान गई है, पीड़ित समझ गया है, अल्पसंख्यक भी समझ गया है कि क्या है भाजपा। अपमान कर रही है। मुस्लिम देशों से वहां के सर्वसम्मत सम्मान पा रहे हैं, सर्वोच्च सम्मान लेकर के आ रहे हैं। देख रहे हैं अल्पसंख्यक अध्यापक बेचारे कितना अत्याचार के शिकार हो रहे हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं, गलतफहमी है, हाजिरी लगाना पड़ा तो शिकार हो रहे हैं। चलिए, गौतम साहब कह रहे हैं कि दलित खुश हैं, पिछड़ा दलित खुश हैं। गौतम साहब कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए, सबके अपने आप देखिए, पीडीए प्लान कौन परेशान, ये तो जनता तय करेगी। माफी चाहूंगा, इतना ही वक्त था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर को हम यहीं खत्म कर रहे हैं। अब वक्त हेडलाइन का है।